हालेलुया। मसीह खुदा उनके बाबर के जलाए पर फजल में आप देखने वाले तमाम व्यूअर्स को वर्शिप पर इंजला रोमिन का बहुत बहुत सलाम कबूल हूँ। मैं खुदा उनकी नहायत शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए। आप तमाम देखने वालों को उम्मीद है से पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत सलाम और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब आपके लिए दुआ गो हैं और आज मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस टाइम के लिए जो खुदा ने वक्त हमें बख्शा, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आए और कॉल्स आई कि हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज तैयार करें जो कि यंगस्टर्स के लिए हो, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ जो कि संडे स्कूल बच्चों के लिए हुआ और इसी तरह बहुत से मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने कहा कि हम लाइव आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप यंगस्टर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज तैयार करें और लोगों के लिए बहुत इंकरेजमेंट यंगस्टर्स के लिए बने। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। तो आज मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप इस वीडियो को फुल देखें और उम्मीद है आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, कि हम नौजवान जो हैं जब हम अपना आप खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद खुश होता है इस चीज़ से कि नौजवानी के, क्योंकि खुदावंद भी चाहता है कि नौजवान खुदावंद को अपना आप दे और उनकी खिदमत करें। आमीन। तो आइए हम स्टार में दुआ करेंगे और आज के sermon का आगाज़ करेंगे और सीखेंगे कि नौजवानों के लिए कलाम क्या नसीहत करता है, नौजवानों के लिए कलाम क्या फरमाता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अज़ीम जलाल खुदावंद अल्लाह शुक्र करब आय आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आय बाप, तू जो इंसान से इतनी मोहब्बत रखता कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया था कि खुदा हम तेरे बेटे पर ईमान लाकर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। तेरी शुक्रगुज़ारी हो आय बाप, हम तेरा जितना शुक्र करें आय हुआ ये खुदावंद वो कम है। आज की खुदा इस वीडियो में खुदा जो कलाम किया जाता है, आज का कलाम लोगों के लिए बायस से बरकत हो। खुदा सुनने वाले कान, अमल करने वाला रूह अनायत करना, ताकि खुदा ये कान तूने इसलिए बनाया ताकि ये तुझे सुनते रहें। खुदा ये आँखें इसलिए बनाए ताकि खुदा ये तुझको तकती रहें। अब आप आज के कलाम के वसीला से जब हम सीखते हैं कि नौजवान किस तरह खुदा अपना आप तुझे पेश कर सकता है, खुदा तू हमारी नौजवानी को किस तरह हरा भरा कर सकता है। आज जितने नौजवान इस कलाम को सुनते हैं खुदा तू उनके लिए बरकत को रखना, उन्हें ब्लेस करना खुदावंदा। जिस तरह खुदा तूने हमें इस्तेमाल किया, तेरा कलाम फरमाता है कि हमने बेनुक्स फर्जंद बनकर तेरी खिदमत करनी है। तो खुदावंदा आज का कलाम बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला बने। हम इसको खुदावंदा सुनकर उस पर अमल करने वाले और खुदा बहुत से यंगस्टर्स की लाइफ में एक तब्दीली आए और लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि और इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज़ आए हैं उनमें मैंने अपनी लाइफ फैमिली सब डिस्कस किया, इंट्रो दिया। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। ज़रूर उम्मीद है कि जब आप इस कलाम को सुनेंगे आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। हम कुछ भी नहीं हैं, हम सिर्फ खुदावंद के काम करने के लिए खुदा ने हमें चुना और हम वो काम चाहते हैं कि नहायत वफादारी से करें। एक कोशिश है कि खुदावंद ने जो कलाम मुझ तक पहुंचाया उस कलाम को मैं आप तक शेयर करूं, ताकि ये कलाम इसी तरह वसत पाए और आप भी आगे शेयर करें और बहुत से लोग बरकत पाएं। आमीन। तो आज का कलाम है हमारे नौजवानों के लिए, यानी आप भी नौजवान हैं जितने देख रहे हैं, मैं नौजवान हूँ, हमारे छोटे बच्चे हैं जो अभी इस स्टेज पे आने वाले हैं, इवन कोई बड़ा भी है तो कलाम हर एक के लिए। आमीन। तो हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का कलाम है नौजवानों के लिए, नौजवानों के लिए कलाम क्या नसीहत करता है। आमीन। जिसके लिए हम पहला रेफरेंस देखेंगे बाइबल में से ज़बूर की किताब देखेंगे और उसका 119 चैप्टर वर्स 9 को देखेंगे और हम सीखेंगे कि कलाम नौजवानों के लिए। और नौजवानों का टॉपिक एक ऐसे, इस पे बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके कुछ चंद आयात आपके साथ शेयर करूँगी ताकि कम टाइम में हम बहुत सा कलाम सीख सकें और वो सीखें जो हमारी लाइफ में एक तब्दीली का बायस बने। आमीन। ज़बूर 119 उसकी वर्स 9 से हम पढ़ेंगे। जवान अपनी रविश में किस तरह पाक रखे, यानी कलाम फरमा रहे जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। पहला क्वेश्चन कलाम में किया जा रहा है कि जवान किस तरह अपनी रविश जो हम काम करते हैं इसको हम किस तरह पाक कर सकते हैं। हम जो भी एक्ट करते हैं हमारा उसमें पाकीज़गी शो होनी चाहिए, क्योंकि हम खुदावंद के लोग हैं।
तो कलाम फरमाता है, क्योंकि नौजवानी का एक ऐसा वक्त है कि जिसमें बहुत से गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन अब खुदावंद सिखाता है कि हमने गुनाह को अपने से दूर रखना है और हमने खुदावंद की राह पर चलना है। तो कलाम फरमा रहा है कि जवान किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकते हैं। ये एक सवाल किया जाता है कि जवान किस तरह अपनी रविश को पाक रखेगा। फिर कलाम फरमाता है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। आमीन। जब हम निगाह अपने खुदावंद पर करेंगे, जब हमारी निगाह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर होगी, तब हमारी रविशें पाक होंगी। आमीन। पहले सवाल किया जाता है कि किस तरह पाक रखेंगे, फिर कलाम फरमाता है हमें बाइबल में से ही सोल्यूशन मिल जाता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि भाई हम किस तरह अपनी रविश पाक रखेंगे, यंगस्टर कैसे अपने आप को पाक रखेंगे। सिर्फ कलाम फरमाता है कि हम कलाम को जब अपने दिल में रख लेते हैं, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमारी रविशें पाक हो जाती हैं। आमीन। अब कलाम फरमाते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन। अब जब हम ये ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में तेरे कलाम को रख लिया, जब हम अपने दिल में खुदावंद को रख लेते हैं, यानी खुदावंद के कलाम को रख लेते हैं, तो हमारी रविशें पाक हो जाती हैं। फिर हम कोई गुनाह नहीं कर सकते। जब खुदावंद आपके साथ है तो रूह आपको गाइड करता है। आप इब्लीस हमें कोशिश करेगा गिराने की, इब्लीस चाहेगा कि ये बेटा ये बेटी गुनाह कर दे, लेकिन खुदावंद आपको कभी गुनाह नहीं करने देगा। खुदावंद का रूह आपको गाइड करेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इसलिए कलाम फरमाता है हम किस तरह पाक रख सकते हैं, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने से। कलाम खुदावंद है, खुदावंद यीशु मसीह, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में रख लेंगे तो हम कभी गुनाह नहीं कर सकेंगे। और हम वर्ष भी ये कहती है, कलाम भी कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दूसरा जो रेफरेंस हम देखेंगे पहला तिमोथियुस उसके 4 बाब की 11 आयत हम देखेंगे, और उसमें देखते हैं कलाम हमसे क्या फरमाता है। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे। आपको खुदावंद के बंदा को आगाही हुई है कि ये कलाम का हुक्म ऐसी चीज़ है, ऑर्डर जब आपको किया जाता है तो आप उससे फिर नहीं सकते। ये खुदावंद की तरफ से ऑर्डर है हमें कि हमने अपनी नौजवानी खुदावंद को देनी है। आमीन। ये तालीम हमें दी गई है, कलाम हमें तालीम दे रहा है, उसके बाद खुदावंद के खादमीन ये कलाम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये कलाम फरमाते इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। आमीन। ब्लेस हो। अब हमने बेनुक्स फर्जंद बनना है, और कलाम हमने इससे पहले पढ़ा कि जवान किस तरह अपने रविश पाक, जब हम अपने दिल में खुदावंद को रख लेते हैं, हम ऑटोमेटिकली वही करते हैं जो खुदावंद हमसे फरमाता है। और जब हम खुदावंद की राह पर चल रहे होते हैं तो ये कोई आसान नहीं है। खुदावंद की राह हमने देखा है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब को उठाया, और सलीब की राह कोई ईजी नहीं है, ये दुखों भरी राह होती है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। तो जब आप अपना आप खुदावंद को देंगे, जवानी को खुदावंद को दे देंगे, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, अपने दिल में कलाम को जगह दे देंगे, तो बहुत से आपके लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन उनको फेस जब हम करेंगे तो तब हम इब्लीस पर और सारे इब्लीस के मंसूबों पर फतह पाएंगे। कलाम फरमाता कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए। आमीन। जब हम कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो कोई हमारी जवानी की हकारत नहीं करने पाएगा। आमीन। खुदावंद का वादा है कि वो हमें कभी तन्हा अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारी इज्जत, हमारी हर एक चीज़ को खुदावंद अपनी पनाह में रखता है। हमें खुदावंद अपनी पनाह में रखता है, खुदावंद हमें अपने परों के साया में रखता है। आमीन। तो कोई भी हमारी जवानी की हकारत नहीं कर सकता जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं और जब हम अपना आप खुदावंद को दे देते हैं। अब कलाम फरमाता है, जब कलाम करने में अब फरमाता है बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। हमारी जवान की कोई हकारत ना करने पाए, यानी यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए, जितने भी नौजवान देख रहे हैं, कलाम फरमाता है हमने अपना आप खुदावंद को देना है, और फिर कि कोई हमारी जवानी की हकारत ना करने पाए। और जब इसके बाद कलाम फरमाता है कि हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हम ईमानदारों के लिए, क्योंकि जितने खुदा यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं वो हम सब ईमानदार हैं, हम ईमानदारों के लिए कलाम करने हैं। यानी आमीन। जो कलाम करता है उसमें हम चाल चलन, यानी हमारा चाल चलन इतना दुरुस्त हो कि कोई हम पे क्रिटिसाइज ना कर सके। आमीन। हमारा चाल चलन बहुत दुरुस्त होना चाहिए, हमें मोहब्बत होनी चाहिए,
और ईमान होना चाहिए और पाकीज़गी में हमने नमूना बनना है। आमीन। हम पाक हों, हमें कोई क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदा यीशु मसीह अपने लिए ऐसी दुल्हन ढूंढता है जो बेदाग कवारी दामिन हो, आमीन, जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो। तो हमने पाक और पाकीज़गी में चलना है कि कोई हमें ये साबित ना कर सके कि भाई हमें, क्योंकि खिदमत जब हमने करनी है तो हमने बेनुक्स पर जमना, कोई हमें नुक्स ना निकाल सके। आमीन। हमने पाकीज़गी से चलना है, हमने चाल चलन में दुरुस्त होना है और हमने मोहब्बत रखनी है ताकि हम खुदा की खिदमत कर सकें। अब कलाम फरमाता है हमने इसी में मशगूल रहना। ये आप चैप्टर यहाँ से 11 वर्ष से आगे पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ है और मैं चाहती हूँ ये वीडियो शॉर्ट हो जाए और हम जल्दी जल्दी काम इसमें सीखें। अब कलाम फरमाता है हमारा जब चाल चलन ईमान में हम दुरुस्त होंगे, पाकीज़ा होंगे, तो कलाम फरमाता है और जवानों को भाई। अब फिर हम ये होता है कि हमारे में एक मेचोरिटी आ जाती है, जब हम खिदमत करते हैं हम बहुत मेचोरिटी आ जाती है, उसमें कलाम फरमाता है और जवानों को भाई जानकर और बड़ी उम्र वालों औरतों को माँ जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर हमने खिदमत करनी है। हमने किसी को मौका नहीं देना। हम उसी तरह अपनी रविश को रख सकते हैं जब हमारे अंदर कलाम होगा, क्योंकि कलाम फरमाते ये बात सच है कि निगहबान का ओहदा सब चाहते हैं। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश भी करता है, बस निगहबान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बेइल्ज़ाम हो। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि खुदा उनकी खिदमत करें, हम यंगस्टर्स हैं, मैं अपने लिए कहती हूँ क्योंकि कलाम जो है दो धारी तलवार है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। नौजवानी में जब आप चाहते हैं कि खुदा उनकी खिदमत करो, मोटिवेट करना चाहती हूँ कि जितने भी हम मेरे नौजवान हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, जितना मुझे देख रहे हैं, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ आप ज़रूर खुदा उनकी खिदमत करें। और खुदा उनकी खिदमत करने के लिए ये कलाम फरमाता है कि हमने किस तरह अपनी रविश को पाक रखना है, हमने अपने दिल में खुदा उनके कलाम को रखना है, कोई हमारी जवानी की हकारत ना करने पाए, और जो निगहबान का ओहदा चाहता है ज़रूर है कि वो बेइल्ज़ाम हो। आमीन। इसके बाद हम एक और रेफरेंस देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस, जिसका चैप्टर हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 2 उसकी वर्स 22। ये बहुत ही मज़े की वर्स है, आपको बहुत पसंद आएगी। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। आमीन। अब कलाम फरमाती है यहाँ पर लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। ये नौजवानों के लिए कलाम किया जाता है कि ए नौजवान जवानी की ख्वाहिशों से भाग। आमीन। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे नौजवान जो हैं वो ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं उनकी, क्योंकि नौजवानी में बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। तो कलाम हमें सिखा रहा है कि हम किस तरह अपने रविश को पाक रख सकते हैं। अगर हम नौजवानी में खुदावंद को कबूल करते हैं, नौजवानी में खिदमत करते हैं, तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, बहुत सी चीज़ों को फेस करना है, लेकिन हमने उससे डरना नहीं है, बल्कि उन पर फतह याबी हासिल करने, उन पर गालिब आना है। अब इस हवाले में तीमुथियुस के किताब में कलाम फरमाते हैं कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और ये बात मैंने डिस्कस की कि कलाम फरमा रहे जब ख्वाहिशात अगर इधर हैं तो हमारे नौजवान उन ख्वाहिशात से दूर भागें। लेकिन आज ऐसा है कि ख्वाहिशात वहाँ पे और हमारे नौजवान ख्वाहिशात के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आमीन। और ऐसा ही हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम ख्वाहिशात को छोड़ दें, क्योंकि कलाम फरमाता है ख्वाहिशात जो हैं गुनाह को जन्म देती हैं। आमीन। आज ख्वाहिश एक है, कल ख्वाहिश बढ़ जाएगी, कल परसों से भी बढ़ जाएगी। ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं और ख्वाहिशात गुनाह को जन्म देती हैं। और ख्वाहिशात इंसान की कहाँ पे जन्म लेती हैं? ख्वाहिशात इंसान के दिल में जन्म लेती हैं। आमीन। आपके दिल में एक डिज़ायर आई है कि ऐसा हो, हमारा बड़ा घर हो, हमारा ऐसा हो, ऐसा ऐसा, और वो ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और ये ख्वाहिशात जन्म लेती हैं दिल में, और बहुत सी गलत ख्वाहिशात भी हमारे दिल में जन्म लेती हैं। तो बस हमने फर्स्ट वर्स में ज़बूर में सीखा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हमारे दिल में खुदावंद का कलाम होगा तो कोई भी इब्लीस और दुनियावी ख्वाहिशात, जवानी की ख्वाहिशात हमें हमारे जो एम है उससे हिला नहीं सकती। अगर आपका एम है कि हमने खुदा उनकी खिदमत करनी है तो कोई भी ख्वाहिश आपको उस मोटिव से हिला नहीं सकती, आपको वहाँ से गिरा नहीं सकती, क्योंकि जिसको खुदावंद उठा खड़ा करता है उसको कोई इंसान गिरा नहीं सकता। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, कलाम फरमाता है ये भी ज़रूरी है कि हम बहुत से मुश्किलात का सामना करके खुदा की बादशाही में दाखिल हो, क्योंकि अगर इजी होता तो हर कोई खिदमत कर लेता। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद खिदमत करना बहुत आसान है।
खिदमत में बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अब कलाम फरमाता है जवान के लिए उसकी जवानी ही सब कुछ है, लेकिन कलाम फरमाता है जवान के लिए उसकी जवानी उसका शौकत है। लेकिन जब कलाम अभी हमें फरमा रहा है कि हमने उस जवान की उन ख्वाहिशात को छोड़ना है अगर हमने खुदा उनकी खिदमत करनी है। तो ख्वाहिशात मैंने बताया कि दिल में जन्म लेती हैं, हमारे दिल में डिज़ायर्स पैदा होती हैं और वो बढ़ती जाती हैं। इसलिए कलाम फरमाता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। जब हमारे दिल में खुदा उनका कलाम होगा तो हम गुनाह नहीं करेंगे। कलाम फरमाते हैं अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा क्या है? हमारा दिल है। हमारा दिल जिंदगी का सर चश्मा है। इसलिए कलाम फरमाता है कि तू अपने दिल की खूब हिफाजत कर। और जब हम अपने दिल की हिफाजत करेंगे, यानी हम अपने दिल में खुदावंद को वेलकम कर देंगे, तो खुदावंद हमारे दिल की हिफाजत करेगा और कोई भी ख्वाहिशात, नौजवानी की ख्वाहिशात हमें नहीं डुबा सकती और ना ही हमें खुदावंद की खिदमत करने से रोक सकती हैं। आमीन। और इसी के बाद हम एक और हवाला देखेंगे ज़बूर। उम्मीद है आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। आप ज़रूर इस चीज़ को देखें कि वाकई में जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, तो मैं अपना यंगस्टर होते हुए, क्योंकि यंग हैं, बहुत सी डिज़ायर्स आ जाती हैं, लेकिन उन पर गालिब आना, जब हम उन पर गालिब आते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि खिदमत आसान है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज़ किया तो वो भी इब्लीस से आजमाया गया। हम क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर, हमें तो बहुत कमियाँ, और हमें कोई थोड़ी सी भी परेशानी मिले तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, यानी खुदावंद की खिदमत को हम कहेंगे कि भाई हम नहीं कर सकते। तो खुदावंद यीशु मसीह को अगर इब्लीस ने आजमाया तो फिर मुझे और आपको ज़रूर आजमाने आएगा। लेकिन हमने खुदावंद यीशु मसीह की तरह इब्लीस पर गालिब आना है। उसके हर सवाल का हमारे पास जवाब होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कलाम फरमाता है कि खुदावंद ऐसे नौजवान ढूंढता है। हमें बहुत ज़रूर है कि हम नौजवानी में अपना आप खुदावंद को दें। आमीन। अब ये वर्ष है, बहुत ही ब्लेसफुल है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। ज़बूर 127 उसकी वर्स 4 आप यहाँ से पढ़ें। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपको दुनियावी एग्जांपल देती हूँ कि जब हम काम करते हैं, कोई भी जॉब के लिए भी अप्लाई किया जाए तो वो जवान ढूंढते हैं। कोई भी हैवी काम करना हो तो हम कहते हैं कोई जवान है तो वो ही इस चीज़ को कर सकता है। कोई भी काम हो तो हम उसके लिए यंगस्टर को ढूंढते हैं। कोई जॉब भी करनी हो, हर एक चीज़ के लिए यंग बच्चे की तलाश होती है, यंग बच्चे की तलाश होती है, क्योंकि उनमें एक स्टेमिना होता है, वो काम कर सकते हैं। ना कि जो बहुत बुजुर्ग हैं वो भी नहीं कर सकते, जो बहुत बच्चे हैं वो भी वो चीज़ नहीं कर सकते। नौजवानी एक ऐसा वक्त है जिसमें आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हम दुनियावी सोच होते हुए हम हर काम के लिए प्रेफर करते हैं कि कोई नौजवान हो जिसमें एक स्टैमिना हो, स्ट्रॉन्ग हो और वो ये काम कर सके। तो इसी तरह खुदावंद भी अपने लिए नौजवानों को चाहता है। खुदावंद चाहता है कि प्रस्तुत जो करें मेरे लिए नौजवान उठें, क्योंकि अगर हम दुनियावी उसमें यंगस्टर्स मांगते हैं कि हर एक चीज़ के लिए हमें यंगस्टर्स की ज़रूरत है, हर जिस फील्ड में भी जाएं उधर वहाँ पे यंगस्टर्स की डिमांड ज़्यादा है। तो खुदावंद भी चाहता है कि वो नौजवान जो खुदावंद की खिदमत बड़े जोश जज्बे के साथ कर सकते हैं, तो खुदावंद चाहता है, खुदावंद ऐसे नौजवानों की तलाश में है जो खुदावंद की खिदमत करें। आमीन। तो खुदावंद भी चाह रहा है कि मैं ऐसे नौजवान ढूंढूं, और वो बालिक है वो जो नौजवानी के आम में खुदावंद को कबूल करते हैं। आमीन। और यहाँ पे हमने सीखा कि नौजवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। आमीन। और हमारे पास जितने तीर होंगे वो उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उतना ही जंग में मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीर बहुत ज़्यादा है। और हम स्ट्रॉन्ग, नौजवान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर एक चीज़ को फेस कर सकता है, वो खिदमत बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसमें एक एनर्जी स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है। बूढ़े होके भी वो काम नहीं हो सकते और बच्चे होते हुए भी वो काम नहीं हो सकते। और वैसे भी लोग कहते हैं कि बूढ़े होते हुए सबको खुदावंद याद आ जाता है, यानी सब खुदावंद खुदावंद करते हैं, लेकिन नौजवानी जो बेहतर वक्त है, हम हमेशा खुदावंद को ठग लेते हैं, खुदावंद को मतलब चीट करना चाहते हैं। हम वो चीज़ देना चाहते हैं जो हमारे लिए यूजलेस हो, जो हमारे काम की नहीं है। हम वो वक्त नहीं देते जो बहुत खुदावंद के लिए भी मीन्स ज़रूरी है, और हमारे लिए जो बेहतर चीज़ है वो हम देना नहीं चाहते। हम कहते हैं बेहतर चीज़ हम रख लें और हम बुरी चीज़ें हम किसी को दे दें, लेकिन हम खुदावंद के साथ भी समटाइम्स चीट करना शुरू कर देते हैं। नौजवानी जो कि लाइफ टाइम का एक बेहतर वक्त है, हम वो नहीं देना चाहते हैं। हम उसके बाद शादी के बाद अपनी लाइफ देना चाहते हैं, हम बूढ़े होकर लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद आज आपसे और मुझसे हमारी नौजवानी चाहता है।
खुदावंद आज से हमसे अच्छी चीज़ की दरियाफ्त करता है, अच्छी चीज़ की उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे अच्छी चीज़ देंगे। और अच्छी चीज़ खुदावंद हमसे कुछ भी नहीं मांगता, खुदावंद सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा दिल मांगता है। खुदावंद चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे अपना दिल दे दे, ताकि मैं उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूँ। तो मुबारक है वो जो नौजवानी के अयाम में खुदावंद को कबूल करते हैं, क्योंकि इबादत का बेहतरीन वक्त नौजवानी है। तो जब हम अपनी नौजवानी खुदावंद को दे देते हैं और कहते हैं क्या खुदा नहीं, हमने अपनी तमाम ख्वाहिशात को छोड़ दिया, हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं, तो खुदावंद इससे खुश होता है। आमीन आमीन। तो ज़रूर आप ट्राई करें कि आप अपनी नौजवानी खुदावंद को दें। आप नौजवान हैं, आप खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। आप नौजवान हैं, खुदावंद का पाकरू आपको छूने को है। खुदावंद चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां नबूवत करें, मेरे बेटे और बेटियां खिदमत करें, मेरे बेटे और बेटियां बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बने। तो आज मैं जितने भी देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कलाम से सीखा है कि हमने अपनी रविश को पाक रखना है, कोई हमारी जवानी की हकारत ना करने पाए। हमने अपने दिल में खुदावंद को जगह देनी ताकि हम गुनाह ना करें, और हमने अपनी जवानी की ख्वाहिशात से दूर भागना है और ऐसे फर्जंद बनना है जैसे खुदावंद चाहता है, क्योंकि खुदावंद अपने लिए ऐसे फर्जंद ढूंढता है जो नौजवानी के आयाम में खुदावंद को कबूल करते हैं। और वो लोग ही मुबारक हैं जो नौजवानी में खुदावंद को कबूल करते हैं। लास्ट, अगर कोई नहीं चाहता कि भाई मैं खुदावंद की खिदमत अभी नहीं करना चाहता, मैं क्या बाद में कर लूँगा, क्योंकि कलाम फरमाता है कि हमें अगले दिन का नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा। तो जो वक्त खुदावंद ने आपको दिया है उसमें वफादारी से खुदावंद की खिदमत करें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने हमारे बहुत से यंगस्टर्स भाई बहन हैं जो खिदमत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो करना चाहते हैं वो भी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कलाम इस पर जितना बोला जाए नौजवानों पे तो उतना ही कम है। लेकिन मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कम आयात में कि आप जल्द उठें, खुदावंद की खिदमत करें। जो आखिरी हवाला हम देखेंगे, वाइस की किताब है, उसका 12 बाब, उसकी आप फर्स्ट वर्ड से जितना पढ़ेंगे आपको बहुत ब्लेस, आप इसको फुल चैप्टर पढ़ें, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन मैं इसकी इम्पॉर्टेंट जो खास आयात हैं उनको करूँगी। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज आएंगे। आमीन। अब यहाँ पर भी कलाम हमें फरमा रहा है कि हमने क्या करना है, नौजवानी के दिनों में खुदा उनको कबूल करना है। हमने ये नहीं कि भाई शादी के बाद कर लेंगे, नहीं हम बूढ़े हो गए, नो, नौजवानी जो कि बेहतर वक्त है, अपना बेस्ट टाइम खुदावंद को दे। जो आपकी नज़र में अच्छी चीज़ है वो खुदावंद को दे। और समटाइम्स लोग कहते हैं कि हमारा ये बच्चा पढ़ता नहीं है, तो हमने इसको कहा कि ये पास्टर बन से, नो वाई, जो आपका सबसे काबिल बच्चा आप वो खुदावंद को दें। आमीन। मुझे हन्ना की बात से बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। उसकी औलाद नहीं थी, वो इतना रोती रही, इतने अरसा आती रही और यही दुआ मांगती रही कि आप खुदा तो मुझे औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे। और जब खुदा ने औलाद दी, उसने वो औलाद ही खुदा को दे दी। ये कितनी ब्लेसफुल बात है। आमीन। तो जिसके पास है ही नहीं कुछ और खुदावंद से इतने अरसे बाद वो एक औलाद मांगती है और वही औलाद फिर खुदावंद को दे देती है, तो ये कितनी ब्लेसफुल सी बात है। तो आप ज़रूर अपने खालिक को नौजवानी में याद करें। तो खुदावंद के साथ इस चीज़ में ना करें कि मैं खुदावंद तुझे बाद में अपना टाइम दे दूँगा, आप भी मुझे करने दें। बेहतर चीज़ दें, खुदावंद को जो है वो खुदावंद को दे दें। आमीन। तो बेहतर ये है कि आपकी नौजवानी ही लाइफ का सबसे बेहतर टाइम है। बचपन में नादानियाँ हो जाती हैं, रोती खता है, उसमें हम इतना समझ नहीं है। बूढ़े होके सभी खुदावंद को याद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसके बाद तो कुछ भी नहीं। नौजवानी एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको बहुत सी ख्वाहिशात को देखना है और उन ख्वाहिशात को खुदावंद के लिए हटाते जाना और कहना नहीं हमने खुदावंद की खिदमत करनी है। आमीन। तो यहाँ पर भी कलाम फरमा रहा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज आएंगे। आमीन। अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मैं अभी नौजवानी में, अब इस टाइम मैंने खुदा की खिदमत कर सकता, बाद में करूँगा। हमने अभी तक जितने हवाला देखे उसमें खुदा ने नौजवानों के लिए कॉलिंग की है, क्या मेरे नौजवान बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे पुकार रहा हूँ। आमीन। तू घर लौट आ। आमीन। तू आजा, घर लौट। आमीन। खुदावंद को खोए हुए की तलाश है। खुदावंद जो उसकी भेड़ खो गए, खुदावंद उसकी तलाश करता है और उसी के लिए खुदावंद नौजवानों के लिए नसीहत करता है और कहता है कि अपनी नौजवानी में अपने खालिक को याद कर। और अगर कोई कहता है कि नहीं मैं अभी खिदमत नहीं करना चाहता, मैं बाद में खिदमत करूँगा, तो कलाम इसके लिए फरमाता है
कि तू कब खिदमत करेगा। मीन्स अभी जो वक्त तुझे खुदावन ने दिया है नौजवानी, जिसमें तू एक अच्छा स्टेमिना, ना जल्दी इंसान थकता है, नौजवानी में बहुत जोश होता है, आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो अगर तू इस वक्त में खुदावन की खिदमत कर रहा तो तू कब खिदमत करेगा। और कलाम फरमाता है तू कब खुदावन की खिदमत करे, जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगेंगे। यानी घर के निगहबान यानी जब सब बूढ़े हो जाएंगे, थरथराने, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो कांपना शुरू कर देते हैं, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो कब तू करेगा, जब तेरे घर के निगहबान थरथराने लगेंगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएंगे। यानी जोरावर जो स्टैमिना वाले लोग हैं, यानी आपके नौजवान जो है, यानी घर में कोई नौजवान है वो बूढ़े हो जाएंगे, तो कब खिदमत का आगाज़ करेगा, जब बूढ़े होकर लोग थरथराना शुरू करेंगे। ये एक मैं आपको उसका मीनिंग बता रही हूँ कि बाइबल में वर्ड्स क्या लिखे, इसका मतलब क्या है। जिस रोज़ घर के निगहबान, यानी जो निगहबानी करने वाले आपके यानी बड़े जो बुजुर्ग हैं वो घर के निगहबान होते हैं, वो थरथराने शुरू हो जाएंगे, यानी बूढ़े हो जाएंगे। और जो जोरावर लोग हैं वो कुबड़े हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी कमर जब बूढ़ा हो जाए तो वो झुक जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो तू कब खिदमत का आगाज़ करेगा। और पीसने वाली रुक जाएंगी इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और जो काम करती होती हैं वो रुक जाएंगी कि बस अब थोड़ी सी रह गई है उम्र, हम छोड़ देते हैं। तो तू किस अपनी एज में आके खुदावंद की काम को आगाज़ करेगा, कब खुदावंद की खिदमत करना शुरू करेगा। और वो जो खिड़कियों से जानती हैं धुंधला जाएंगी। इसका खिड़कियों से जानती जो धुंधला जाएंगी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई खिड़की से जानता है। इट्स अबाउट आई, ये आंखों के बारे में कहा जाता है कि आंखें देखती हैं। और तू कब खिदमत का आगाज़ करेगा, जब ये आंखें धुंधला जाएंगी। तो कब खिदमत का आगाज़ करेंगे, जब आंखें धुंधला जाएंगी, जब जो हमारे घर के निगहबान है वो थरथराना शुरू कर देंगे, जब जोरावर कुबड़े हो जाएंगे। तो किस वक्त खिदमत का आगाज़ करेगा, जब चक्की जो पीसने वाली है वो रुक जाएंगी कि बस अब थोड़ा सा है, वो ये समझ के पीसने वाली रुक जाएंगी। और गली के कवाड़ बंद हो जाएंगे। गली के कवाड़ का मतलब है कान, जब सुनने वाले कान, जब इंसान एज वाइज ज़्यादा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके सुनने की जो ये सेंस है वो कम हो जाती है, देखने की सेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो खिड़कियों से जानती वो धुंधला जाएंगी। यानी जब आंखें इंसान ज़हीफ हो जाता है तो उसको धुंधलाना शुरू हो जाता है, उसको आंखों से क्लियर नज़र नहीं आता। जब तेरी आंखें धुंधला जाएंगी तो तब खिदमत का आगाज़ करेगा। या जब कवाड़, गली के कवाड़ यानी कान जब सुनना कम कर देंगे तो तब खिदमत का आगाज़ करेगा। ज़रूर है कि हम नौजवानी में खुदावंद को कबूल करें, जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाएगी और इंसान चिड़िया की आवाज़ से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं। अब कलाम फरमाता है, ये पहले हवालात में हमने देखा, जितने हवाला ज़्यादा हमने देखे उनमें कलाम फरमा रहे हैं कि नौजवानों को खुदावंद कॉलिंग कर रहा है, कैसे आप खुदावंद के पास आ जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं अभी नहीं आना चाहता, मैं आना नहीं चाहता, तो कलाम फरमाता है तू कब खुदावंद की खिदमत का आगाज़ करेगा, जब गली के कवाड़ बंद हो जाएंगे, यानी जब कान सुनना बंद कर देंगे, जब आंखें धुंधला जाएंगी, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो बोल भी नहीं सकता, उसके दांत गिर जाते हैं और उनमें बोलने की इतनी स्टेमिना भी नहीं होता, स्ट्रगल वो नहीं कर सकते। तो तू कब खिदमत को आगाज़ करेगा। आमीन। वक्त यह है कि नौजवानी में हम खुदावंद को कबूल करें। आमीन। और खुदावंद ऐसे ही नौजवान चाहता है जो नौजवानी में खुदावंद को याद करते हैं। आमीन। मुबारक है वो जो नौजवानी में खुदावंद को याद करते हैं, और नौजवानी में तो अपने खालिक को याद कर। उम्मीद है आपको आज के इस मैसेज की वजह से बड़ी ब्लेसिंग मिली होगी। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, जिन्होंने इस कलाम को सुना है अपने दिल पर हाथ रखेंगे और दुआ करेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगी ताकि जितनों ने ये कलाम सुना है, खुदावंद तू इस कलाम को खुदावंद की ज़िंदगी पर नक्श करना। आमीन। हालेलुया। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के ज़िंदा कलाम के लिए। तेरा कलाम फरमाता है मैं अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता हूँ। आज आ खुदा तेरे बेटे और तेरी बेटियों को स्पिरिचुअल हीलिंग की ज़रूरत है। आज आ खुदा हमें तेरी स्पिरिचुअल शिफा की ज़रूरत है। आज तू अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को उठा खड़ा कर। सारी आ खुदा इब्लीस के ख्यालात, आ खुदा वो सोचे, वो ख्वाहिशात जो तेरे लोगों का खुदावंदा आ खुदा तेरे काम करने से रोकती है, उन ख्वाहिशात को तेरे यीशु मसीह के नाम से बाइंड करते हैं। आज का कलाम तेरे लोगों के खुदा जहन नशीन हो जाए। खुदावंदा आज हमने सीखा है कि खुदा जवान किस तरह अपनी रविश को पाक रखेंगे। खुदा तेरे कलाम के मुताबिक जब हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो खुदा हमारी रविशें पाक होंगी। जब हम तेरे कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो हम गुनाह नहीं कर सकेंगे। आए बाप तेरा कलाम फरमाता है कि जवानी की ख्वाहिशात से भाग। तेरा कलाम फरमाता है कोई तेरी जवानी की हकारत
ने पाया। खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तुम बेनुक्स फर्जंद बनकर खुदा उनकी खिदमत करो, और जो निगहबान का ओहदा चाहता है ज़रूर है क्या खुदा वो बे इल्ज़ाम होना चाहिए। खुदा हमें फजल दे क्या खुदा हम बे इल्ज़ाम बनकर तेरी खिदमत करें, और ए खुदा तू चाहता है कि हम ऐसे नौजवान बने जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर है खुदावंदा, और वो बारिक है वो जो नौजवानी के आयाम में अपने खुदावंद को याद करते हैं। तेरा कलाम फरमाता है क्या नौजवानी में अपने खालिक को याद कर। तू कब खुदावंद की खिदमत करेगा? जब ए खुदावंदा हमारी आंखें धुंधला जाएंगी, जब ए खुदा गली के कवाड़ बंद हो जाएंगे। ए खुदा तू फजल दे कि सुनने वालों ने खुदावंदा जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, ए खुदा इस कलाम के वसीला से तेरा पाक रूह उन्हें छुए, उनकी सोचो ख्यालात पर तेरा कब्जा चाह लेते हैं, ताकि खुदा वो तेरी खिदमत का आगाज करे और एक बेहतर चीज अपने खुदावंद को दे। क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है तुम खुदावंद को क्या दे सकते हो? आसमान और जमीन और इसमें बनाया हुआ सब कुछ हमारे खुदा बाप का है। हम क्या चीज खुदा के हुजूर ला सकते हैं? वाहिद ए खुदा ये दिल जो तेरा बनाया हुआ है, तो भी ए खुदा तू हमारी ए खुदावंद परमिशन चाहता है कि हम इस दिल में तुझे वेलकम करें। तो आज ए खुदावंद मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों के ए खुदावंदा दिल को ए खुदा तेरे सुपुर्द करती हूँ, तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ताकि उनके ख्यालात पर ए खुदा सोचो ख्यालात पर तेरा कब्जा हो, उनके दिल में तेरा पाक कलाम सरायत करे, और ए खुदावंदा वो आज के बाद तेरी खिदमत करे और सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले, और ताकि ए खुदा तू भी खुश हो कि ए खुदा तेरी बनाई हुई कारागरी जिन्होंने ए खुदा बेहतर वक्त बेहतरीन चीज अपनी नौजवानी तुझे दे दी, और ए खुदा तू उनकी नौजवानी को और ज्यादा ब्लेसफुल करना, उनकी आने वाली नस्लों को ब्लेसफुल करना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। उम्मीद है आपको आज के मैसेज के वसीले से बहुत ब्लेसिंग मिली होगी। तो ज़रूर अगर आपको ये मैसेज पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरा ऑफिशियल पेज है एंजेला रॉबिन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, और खुदा ने चाहा तो ज़रूर आने वाले दिनों में हम और भी मैसेजेस के साथ आएंगे और न्यू मैसेजेस को शेयर करेंगे, और जिनमें मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप वर्शिप के हवाले से बोलें। मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ में भी कलाम दिया, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा शॉर्ट किया, लेकिन बहुत जल्द मैं डिटेल में वर्शिप को भी बयान करूँगी, और ज़रूर आप हमारे साथ इन टच रहें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा लें, इसको ऑन कर लें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियोज़ डालें आपको सबसे पहले मिले और आप अपनी ब्लेसिंग रिसीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।